अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करते हैं ताकि अच्छी डेवलपमेंट सभी तक पहुंचे, सभी को ये मालूमात मिले। पहली डेवलपमेंट की दोस्तों बात करता हूं। ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन किया जाएगा ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें बेहतर से बेहतर पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ फ्राहम की जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबा कामयाब हो चुका है। और अगर ये कहा जाए कि इस गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा कामयाब मंसूबा है उसमें से ये सबसे ऊपर शायद हमें नज़र आए तो ये गलत नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तक देखें दोस्तों, $671 मिलियन आ चुका है पाकिस्तान के अंदर इन रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत, और ये कोई 6 माह के अर्जे के अंदर रकम आई है जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कुछ ही अर्जे तक ये $1 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। और इसमें भी जो सबसे अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि पिछले कुछ ही हफ्तों के दौरान 2-4 हफ्ते आप कह सकती हैं कि इतना, या 1-1.5 माह आप कह सकते हैं, तो इस अर्जे के दौरान जो आधी रकम है वो इस अर्जे के दौरान आई है। तो यानी अब ग्रोथ सामने आ रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को ओपन कर रही हैं। और यहाँ जो एक और अहम तरीन फिगर है वो ये है कि 1 लाख अकाउंट अब तक ओपन किया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ओपन करते चले जा रही हैं वो मज़ीद पैसा भेजते चले जाएंगे अपने नाम के ऊपर ही, और अपने ही पैसे को पाकिस्तान के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। तो ये फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह हर साल ही अरबों डॉलर सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए आ सकेगा। क्योंकि अभी देखे जाए ना तो इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। अभी तो आपको पता है कि लोगों को शुरू में समझ नहीं थी आ रही कि हमने करना क्या, किस तरह अकाउंट ओपन करना है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आ रही है और अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं। इसमें भी दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि 100 से ज़ायद ममालिक से लोगों ने अकाउंट ओपन किए हैं। और इसमें अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट वाले कोई 4-5 हफ्ते बनती हैं उसके अंदर ज़्यादा अकाउंट ओपन हुए। तो यहाँ अब थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि ये तकरीबन 8 हफ्ते बन जाती हैं। तो यानी 2 माह तकरीबन जो एंड वाली हैं उसमें ज़्यादा अकाउंट ओपन हुए हैं और ज़्यादा ही पैसा आया है बाहर से ममालिक से। तो इसमें फिर ग्रोथ सामने आ रही है और इसमें तेज़ी आएगी। और इसमें अगर आप एवरेज देखें ना तो 1 लाख अकाउंट ओपन हुआ है 100 से ज़्यादा ममालिक से। तो यहाँ एवरेज 1000 अकाउंट बनता है एक कंट्री का। तो पाकिस्तानी आपको पता है इससे कई गुना ज़्यादा पाई जाती हैं बाकी दुनिया के अंदर, और कहाँ और कुछ कंट्रीज़ के अंदर तो आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि 1-2 सालों तक इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी और आती चली जाएगी और मज़ीद लाखों अकाउंट पाकिस्तान के अंदर ओपन होंगे। और यहाँ पाकिस्तान में $1 अरब तो अभी ये कुछ ही माह के अंदर ऐसी प्रोजेक्शन है कि हो जाएगा। तो फ्यूचर जो आने वाले 2 से 3 साल हैं उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट शायद अरबों डॉलर पाकिस्तान के अंदर ला रहा हो। तो ये अरबों डॉलर अब आप इस तरह देखिए कि पाकिस्तान को 1-1 अरब डॉलर आपको पता है कि उठाना पड़ता है, कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए ये इंतहाई कामयाब मंसूबा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट का अगर ओवरऑल देखा जाए। और इसमें भी दोस्तों ये बातें मैं शामिल करना चाहूँगा कि पिछले कोई 6 से 7 माह के दौरान हमारी जो रेमिटेंसीज है वो भी $2 अरब से ऊपर ही आ रही हैं। ये भी एक अच्छा इजाफा है, ठीक है ना। एक तरफ रेमिटेंसीज में इजाफा सामने आया, दूसरी तरफ जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो कामयाब हो चुकी हैं, और तीसरी तरफ एक्सपोर्ट के अंदर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता तो इम्पोर्ट की निस्बत अब थोड़ा बहुत फ़र्क आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं इस बार, और इसमें फ्यूचर के अंदर मज़ीद इजाफा होगा और रोशन डिजिटल अकाउंट अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो इसलिए ये गेम चेंजर मंसूबा होगा फ्यूचर के अंदर भी, और अभी भी इसे काफ़ी अफादियत इसकी नज़र आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि तकरीबन $0.5 अरब से ज़ायद की रकम आ जानी और सिर्फ 6 माह के अंदर आ जानी ये साबित करता है कि इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ऊपर को जा रहा है। और इसमें से भी जो बताया ना मैंने आपको कि 2 जो माह अभी गुजरी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया जो कि आधे से ज़्यादा है, यानी $300 मिलियन से ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा इस प्रोजेक्ट का। तो खैर अब दोस्तों ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान आपको पता है कि फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर एक बड़ा तस्वुर होता है, एक बड़ी कंट्री तस्वुर होती है जहाँ की जो नौजवान नस्ल है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाकर मुल्क के अंदर लाती हैं फ्रीलांसिंग के जरिए। तो अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि कोविड-19 के
बावजूद पाकिस्तान ने 2020 के अंदर गालबन ये कोई 150 मिलियन डॉलर सिर्फ फ्रीलांसिंग के जरिए कमाए, जिसमें वेब डेवलपमेंट, लोगो डेवलपमेंट और इस तरह की एक और आदि सर्विस शामिल है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने फ़रोख्त की। और इसमें पाकिस्तान का अगर ओवरऑल एशिया में नंबर देखा जाए तो ये फर्स्ट बन जाता है, और अगर देखा जाए दुनिया के अंदर तो ये चौथा बन जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल हैं। महदूद वसाइल से मुराद के कंपनीज नहीं है, पेपाल नहीं है जिसके ज़रिए पेमेंट वसूल हो सकती है बहुत सारे कस्टमरों से। और जब किसी के पास पेपाल नहीं होता पाकिस्तानी के पास, तो उसे पेमेंट लेने में और गाहक को या कस्टमर को रिटेन करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान की अगर पोजीशन ये बनती है तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती है। इसमें भी दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पाकिस्तान से जो आगे है वो है यूनाइटेड स्टेट, जिसकी ग्रोथ रही 78%, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसकी ग्रोथ रही 59%, और ब्राज़ील इस तरह, और फिर पाकिस्तान वगैरह। तो इस तरह कंट्रीज़ की लिस्ट बनती है। और इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी असल में काम कर रही हैं यूएस की कंपनीज को बनाकर, और इसी तरह यूके की कंपनीज को बनाकर। यानी अगर तो वहाँ ग्रोथ सामने आई है यूके के अंदर और यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि प्योर वहाँ के ही लोगों की ये मेहनत हो या वहाँ के लोगों का ही ये पैसा हो, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशी बहुत सारे या और भी ममालिक के क्या करती हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में आजकल इसका काफ़ी रुझान है कि कंपनी यूके की बनाती है, बैंक अकाउंट यूके का लेती हैं, और जो काम करती हैं वो यूके की, आप कह लें कि कंट्री की बेस के ऊपर करती हैं, कंपनी की बेस के ऊपर करती हैं। तो यहाँ जो अदादोशुमार सामने आती हैं तो वो इस तरह आती हैं कि भाई पैसा तो यूके के बैंक अकाउंट में गया है, या यूके की कंपनी के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है वहाँ गया है। तो इस तरह वो पैसा, वो रैंकिंग और वो लोग सबके सब जो रिकॉर्ड होता है वो यूके का बन जाता है, और बाद में वो पैसा पाकिस्तान के अंदर भी ले आती हैं। तो इस तरह पाकिस्तानियों ने काफ़ी सिस्टम सेट कर रखी हैं जिसमें यूएस भी आ जाता है, यूके भी आ जाता है। तो बहुत सारी अगर इनकी ग्रोथ वहाँ हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान से ज़्यादा, तो हकीकत में उसमें पाकिस्तानियों का भी हिस्सा होगा। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, इसमें पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात की है, बाकी जो डेवलपमेंट हैं जैसा कि IT के अंदर बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है वो जो एक्सपोर्ट करती है वो अलग है। सिर्फ फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान ने इतना पैसा जनरेट कर लिया है 2020 के अंदर, और अब इसमें मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रही हैं और इस पे इजाफा सामने आ रहा है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। तो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।